गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरुजी अपनी प्यारी संगत को हर समय ब्लेस करते हैं और अपनी संगत की सभी परेशानियों व कष्टों को कब समाप्त कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरुजी हमारी हर बात को सुनते हैं और तुरंत ही हमें हमारी बातों का जवाब सत्संग के माध्यम से मिल जाता है। संगत जी, गुरुजी अपनी प्यारी प्यारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरे परिवार की हालत बहुत ख़राब चल रही थी। मेरे हस्बैंड का व्यापार धीरे धीरे ठप पड़ गया। हमारी ऐसी दशा हो गई थी कि हम गुजारे लायक ही बहुत मुश्किल से कमा पाते थे, या ये कहना चाहिए कि हम बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हो गए थे। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि छतरपुर में गुरुजी का दरबार है, वहाँ जाओ और गुरुजी का मंत्र जाप करो। मैं अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के दरबार में गई। वहाँ से हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ जाकर मेरे मन को बहुत शांति मिली। उसके बाद हम गुरुजी के दर्शन करके अपने घर आ गए। उसके बाद हमारा व्यापार धीरे धीरे चलने लगा और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक होने लगी। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। आंटी जी कहती हैं कि एक सत्संग मेरे भाई का है, वो शुगर से पीड़ित है, जिसकी वजह से उसे बहुत सी परेशानियां हैं। मैंने अपने भाई को गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी के दरबार छतरपुर जाकर दर्शन करने को कहा। मेरा भाई गुरुजी के दरबार गया। वहाँ से उसने जल प्रसाद, चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद ग्रहण किया और गुरुजी के दर्शन करने के बाद गुरुजी का जल प्रसाद लेकर घर आ गया। अब वह गुरुजी के जल प्रसाद को दूसरे जल में मिलाकर अपनी शुगर की दवाई लेता है और गुरुजी का मंत्र जाप हर समय करता है। अब मेरे भाई की तबीयत में सुधार आ रहा है और एक दिन गुरुजी उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें ब्लेस करने के लिए, हर पल हमारा साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मैं पिछले संडे गुरुजी के दरबार 12 जेड में आई तो मैंने बैठे बैठे ऐसे ही कह दिया कि गुरुजी, मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, मुझे अपने पास बैठा लो। तो जब मैं जाने लगी तो मेरी एक फ्रेंड की छोटी सी बच्ची, लगभग 6 साल की होगी, उसने गुरुजी के दरबार में ही मेरा कसकर पाँव पकड़ लिया और कहती है कि मैं नहीं जान दिंदा। आंटी जी कहती है कि मैंने उसे बार बार कहा, बेटा मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, तो बच्ची हर बार कहती मैं नहीं जान दिंदा। वो वहाँ पर लेट गई और जिद करने लगी। तब मैंने गुरुजी से दोबारा कहा, गुरुजी मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, तो बच्ची ने मेरा पैर छोड़ा। उस दिन जो बस मैं खुद सेवादार बनकर चलाती हूँ, वो बस भी मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं कौन बस को भगा कर ले गया, क्योंकि मैं बस की सेवादार हूँ, तो जब तक मैं नहीं कहती बस नहीं जा सकती। शायद गुरुजी ने ही बस को भगा दिया। इसके बाद कोई अंकल जी मुझे बस तक जाकर छोड़कर आए। तो संगत जी, कभी भी सोच समझकर ही गुरुजी के सामने कुछ कहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी तुरंत सुनते हैं और हमारी विश को पूरा करते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि ये बात कोरोना के समय की है। मेरे बेटे को बुखार आ गया था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उस समय हालात ऐसे थे कि न तो कोई घर से बाहर जा सकता था, ना ही कोई दूसरा किसी के घर के अंदर आ सकता था। मेरे बेटे का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसका बुखार 103 104 डिग्री तक बना रहता। इस बात से मेरी पत्नी भी चिंतित रहने लगी कि कहीं बुखार मस्तिष्क में न चढ़ जाए। तो मैं यही सोचता रहता कि क्या करूं, बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं जिससे उसे कुछ राहत मिले। जब बुखार नहीं उतरा तो मैंने अपने बच्चे को एक अलग कमरे में बंद कर दिया और उसे पैरासीटामोल की दवा देता रहा। मैंने ये सोचा कि बच्चे को कहीं कोरोना ना हो गया हो और ये किसी और का ना हो जाए। मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता तो वो उसे एडमिट कर लेते, परंतु उन दिनों हॉस्पिटल के हालात भी बहुत बुरे थे। तब मैंने इस बारे में अपने फ्रेंड से बात की तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि मोबाइल से गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड करो और एक तांबे के लोटे में जल भरकर लोटे को गुरुजी के स्वरूप से छुआ दो। तब लोटे का जल प्रसाद अमृत बन जाएगा और इस जल से बच्चे को दवा देते रहना। मैंने ऐसा ही किया। मैं गुरुजी को नहीं जानता था, परंतु पूर्ण विश्वास के साथ मैंने तांबे के लोटे में जल भरकर अपने मोबाइल में ही गुरुजी के स्वरूप से छुआकर गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी इस जल को अमृत बना दो। इस प्रकार इस लोटे के जल से मैं अपने बच्चे को दवाई देने लगा। लगभग 2-3 दिन बाद मेरे बेटे का बुखार कम होना शुरू हो गया और 5 दिन बाद तो मेरा बेटा ऐसे स्वस्थ हो गया जैसे उसे कभी बुखार था ही नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए व मेरे बच्चे का बुखार ठीक करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी समय से ख़राब चल रही थी, लेकिन आंटी जी उसे गुरु जी के दरबार छतरपुर लेकर गई और वहाँ से जल प्रसाद, चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद से मेरी बेटी की तबीयत में काफ़ी सुधार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।